दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी थोड़ी गंभीर स्थिति के बारे में बात बताने वाले हैं, जो कि गुजरात में ग्रामीण इलाकों में, विशेष रूप से उत्तर गुजरात के ग्रामीण इलाकों में और कुछ हद तक दक्षिण गुजरात के ग्रामीण इलाकों में बच्चों की जान पर आग बनी हुई है। ऐसी कुछ एक बीमारी फैली है। अब उसे चांदीपुरा वायरस कहते हैं। और वो ये वायरस जो है, इसका नाम इसलिए चांदीपुरा पड़ा है क्योंकि बताया जाता है कि ये सबसे पहले जब डिटेक्ट हुआ था तो महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में हुआ था। और ये जो वायरस है वो छोटे बच्चे से मतलब लेके कहा जाता है कि 14 साल की उम्र तक के बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। और अब तक बताया जा रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से लेके अब तक देखें तो 72 केसेस जो है चांदीपुरा वायरस के अब तक दर्ज हुए हैं गुजरात में। और बताया ये जा रहा है कि 27 बच्चों की जान जो है इस वायरस के चलते चली गई, इसके कारण चली गई। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बताएंगे आपको। एक ये कहा जा रहा है कि ये जो कुपोषित बच्चे होते हैं, जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम होती है, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं वो बहुत कम होती है, इस पर ये जो है हमला कर देता है ये वायरस। अब जब हमला हो जाता है तो आपको इलाज की जरूरत होती है। जब इलाज की जरूरत होती है तो आपको सरकारी अस्पतालों में, पीएचसी में, सीएचसी में आपको चाहिए पीडियाट्रिक्स, मतलब कि बच्चों के डॉक्टर। तो वो है क्या हमारे पास? तो नहीं है, उस संख्या में नहीं है। बताया जा रहा है कि 344 पीडियाट्रिशियंस की जो जरूरत है उसकी उसके सामने, मतलब जरूरत 344 की है और है सिर्फ 30 डॉक्टर। अब कैसे, अगर बच्चे आएंगे इलाज करने के लिए पीएचसी में, सीएचसी में, अस्पताल में, सरकारी सिविल अस्पताल में, तो कैसे कोई डॉक्टर अगर पीडियाट्रिक वहां पे उपलब्ध ही नहीं है तो कैसे बचा पाएगा? ठीक। सरकार ने इसलिए चांदीपुरा वायरस को लेकर एक हेल्पलाइन शुरू की है। 104 नंबर की 104 डायल करेंगे तो सीधा आप उस बारे में, अगर आपके लगता है कि आपके बच्चे को वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो फिर वो आप इस नंबर पे डायल कर सकते हैं। ठीक है। इस वायरस के सिलसिले में आपको हर प्रकार की इसमें सहायता मिल सकती है, ये बताया जा रहा है। अभी 41 इसके जो जो मरीज है बच्चे, वो अभी इलाज उनका चल रहा है। अभी उनमें से 3 को छुट्टी दे दी गई है। और जगह जगह से जो है बच्चों की जान पूरे गुजरात में जा रही है। अब तक ये वायरस जो था वो गुजरात के ग्रामीण इलाकों में ही जो है उसका असर पाया जाता था, प्रभाव पाया जाता था, लेकिन अब शहर में ये वायरस जो है वो बच्चों में घुसा है। अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत जैसे बड़े शहरों में भी इस चांदीपुरा वायरस की जो इन्फेक्शन है वो लग रही है बच्चों को, और उनको फिर अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें चक्कर क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम बता दें आपको, फिर आगे आगे बताएंगे। एक रिपोर्ट हमारे पास सामने खोल के रखी हुई है। उसमें यह है कि अब जब बच्चों में कोई बीमारी फैल जाए तो उसका इलाज करने के लिए पीडियाट्रिक्स आपको चाहिए, जो बच्चों का इलाज करते हैं वो डॉक्टर। वो स्थिति क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये सरकार की आंकड़े हैं, मेरे और आपके नहीं आंकड़े। तो ग्रामीण इलाकों के सामूहिक आरोग्य केंद्र, जिसको कि सीएचसी कहते हैं, अगर वहां हम परिस्थिति को देखें 31 मार्च 2022 तक के आंकड़े सरकार ने दिए, तो वहां पे गुजरात में 344 पीडियाट्रिशियंस, मतलब के बच्चों के डॉक्टर की जरूरत थी। लेकिन उसके अवज में सिर्फ जो मंजूर की गई जगह थी वो 76 थी। जरूरत 344 की थी। सरकार ने कहा कि अभी हम 76 डॉक्टर्स को ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 30 जगह जो है वही भरी गई, 30 डॉक्टर ही वहां पे अपॉइंट किए गए। आप देखिए, और जो मंजूर की गई थी उसमें भी अभी 46 डॉक्टरों की जगह जो है वो खाली है। हालांकि कुल जरूरत जो है वो सामूहिक आरोग्य केंद्रों में पूरे गुजरात में 344 पीडियाट्रिशियंस की है।
मतलब कि 314 डॉक्टर जो है वो शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉल है, अब इसमें अगर बच्चे किसी तरह की गंभीर बीमारी का, वायरस का शिकार होकर आ जाए आपके अस्पताल में, क्या करेंगे, क्या इलाज करेंगे? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। एक ये आपको बताना था। अब थोड़ा ये बता देते हैं, ये चांदीपुरा वायरस होता कैसे है ना? ये कैसे होता है, कैसे पनपता है, कैसे फैलता है? तो डॉक्टर पिठड़िया है सूरत में, वो सिविल अस्पताल में पीडियाट्रिशियन जो है उनकी वहां वो हेड है, उन्होंने बताया है। पहले ये देखिए कि कैसे ये वायरस जो है बच्चों में घुसता है, तो बनता कैसे, फैलता कैसे, ये देखिए। जैसे आपको पता होगा ये सैंड फ्लाई से होता है और सैंड फ्लाई जो कच्चे घर होते हैं वहां की जो तिराड़ में पलती है। तो इस हिसाब से हमारे जो गांव है, गांव के जो घर है, वहां से जो बच्चे की आने की संभावना ज्यादा है रादर देन की सिटी एरिया से। फिर भी हमारी पूरी टीम इसके लिए तैनात है कि कोई भी बच्चा सिम्टम्स लेके आ रहा है, चाहे वो चांदीपुरा हो या ना हो, पर अगर कोई बच्चा ऐसे सिम्टम्स लेके आ रहा है तो उसकी पूरी तरह से जांच होगी, निदान होगा और उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। जैसे आपको पता होगा ये सैंड फ्लाई जो है उससे ये फैलता है, जो दरारों में, कच्चे घरों की दरारों में जो वो फ्लाइज जो होती है, वो जो रहती है, वहां से वो इसको फैलाती है। और सिम्टम्स क्या है, ये जो चांदीपुरा वायरस का अगर वो शिकार हो जाता है बच्चा, तो उसका सिम्टम्स क्या है, और उसका फिर जो टेस्टिंग से लेके उसका लैब टेस्टिंग से लेके जो हर चीज है वो कैसे हो रही है, इस सब बातों में जो है इसकी जानकारी भी ये डॉक्टर साहिबा ने दी है। इसको भी आप जरा गौर से सुने। पर देखिए, ऐसे बच्चों में जहां तक देखा जाए तो शुरू होता है डायरिया और वॉमिटिंग, यानी दस्त और उल्टी से शुरू होता है। उसके बाद बच्चे को बुखार आता है और उसके बाद बच्चा सुस्त हो जाता है, खींच आती है, मगज पे जो भी है थोड़ा सा उसका सिम्टम्स नजर आता है, जो हमें सेरिब्रल इडीमा कहते हैं। ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं जो पेरेंट्स खींच के स्वरूप में समझ सकते हैं उसको। तो ऐसी कोई पण सिम्टम्स है बच्चे को तो तुरंत अस्पताल में ले जाएं, घर पर दवा ना करें। नजदीक में 1-2 दिन दवाइयां करने के बाद अस्पताल में जाएंगे, ऐसा आप मेंटालिटी ना रखें। तुरंत ही किसी पेडियाट्रिशियन से या डॉक्टर से मिले, इसकी जांच कराएं और जरूरत लगे अगर वो डॉक्टर कहता है एडमिट होने के लिए तो प्लीज आप एडमिट हो जाएं, ताकि उसकी अच्छे से निदान हो पाए और ट्रीटमेंट हो पाए। जी, कोई भी बच्चा आता है तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस, वो हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। पर जो ये वायरस के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो सिर्फ नेशनल एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां पे ही ये इसकी जांच होती है। तो हम सैंपल में ब्लड का जो सीरम होता है वो सीएसएफ, यानी कि हम मगज का जो पानी निकालते हैं वो, और दूसरे अलग अलग सैंपल हम हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजते हैं और वहां से वो अच्छी तरीके से जैसे गाइडलाइन के अनुसार वो एनआईवी पुणे जाते हैं। वो रिपोर्ट आने में 7 दिन लग जाते हैं। सरकार श्री ने ये समय कम करने के लिए तो ये बताया कि क्या सिम्टम्स होते हैं और कितना टाइम लग जाता है। हालांकि उसके बाद एक अपडेट ये भी है कि अब कुछ गुजरात सरकार ने कुछ ऐसी सुविधा बना के रखी है, अब अभी शुरू की है, कि पुणे भेजने की जरूरत नहीं होगी। यही गुजरात में इसका पृथक्करण जो है वो हो जाएगा लैब टेस्टिंग का, और रिपोर्ट जो है जल्दी आ जाएगी, ये अभी बताया जा रहा है। पर जब जरूरत हो 344 पीडियाट्रिशियंस की आपके सामूहिक आरोग्य केंद्रों में, और आप 341 डॉक्टर्स का शॉर्ट फॉल हो सरकारी आरोग्य केंद्रों में, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे इनसे, ये बताइए मुझे बस। ये इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, पर उन जगह पे क्यों नहीं कर रहे हैं जहां पे सही में करने चाहिए, जहां पे बेसिक नेसेसिटीज हैं। इस राज्य की जनता की सुख और सुविधा को लेकर मैं बात कर रहा हूं। वहां पे क्यों नहीं हो रहा है, वहां पे भर्तियां क्यों नहीं हो रही है? आपको बता दूं, कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है कि सुप्रीम के कहने के बाद भी हाई कोर्ट ने, के जो गुजरात जो है उसने भी कहा है 28,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती करना बाकी है।
सरकार कर ही नहीं रही है। इधर डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है, मतलब कर क्या रही है ये सरकार, क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है, आपके पास हो तो हमको लिख के बताइए कमेंट करके। और खबर आपको जैसी भी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ये आप तक जो बात पहुंचाई वो सही थी, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।